एक आभास, एक शून्य जिसके पीछे भागे जा रहे हैं लोग, अपनी अपनी कल्पनाओं के घोड़ों पर सवार, भ्रम की लगाम थामे। एक ऐसी अंतहीन कहानी जिसका अंत खोज रही है मेरी ये लेखनी। लेकिन क्या मेरी कहानी के पात्र मेरा साथ देंगे? क्या मेरी कहानी को अंत मिलेगा, या फिर मेरी कहानी भी कई अन्य कहानियों की तरह शून्य में विलीन हो जाएगी? सुनो, रुक जाओ। आई बेग यू, प्लीज रुक जाओ। देखो, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे, मैं उसके पास जाऊंगा। हे प्रभु, आप कैसी सुंदर छवि है प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे, ये तुम लोग किसके पीछे भाग रहे हो? अरे, किसे ढूंढ रहे हो? क्या हो गया है तुम सबको? तुम कौन हो? हमें क्यों रोक रही हो? मैं लेखिका हूँ। लेखिका? ओह, लेखिका, तब तो तुम्हें भी उसकी जरूरत होगी। किसकी? उसी की जिसकी जरूरत मुझे भी है। सुनो, रुक जाओ। देखो, वहां कुछ भी नहीं है। सुनो इनकी बात, कहती है कि वहां कुछ नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरी बात छोड़ो। मुझे तो लगता है कि आंखें होते हुए भी तुम देख नहीं सकते। हाँ, और आगे कहो ना कि कान रहते हुए भी सुन नहीं सकते। क्या तुम्हें जंजीरों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही? हे प्रभु, तुम धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मैं तो तुम्हारे प्रेम की जंजीर में जकड़ा हूं प्रभु। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। मैं कितनी सदियों से तुम्हारी राह तक रहा हूं। क्यों हर बार अपनी एक झलक दिखाकर तुम मुझे जीने के लिए तरसा रही हो? बोलो, मुझे सिर्फ एक बार छू लेने दो, सिर्फ एक बार छू लेने दो मुझे। मेरा जीना सार्थक हो जाएगा। तुम अपना जीवन सार्थक करने के लिए एक अंधी दौड़ में भागते फिर रहे हो। अरे, जीवन को सार्थक करना है तो उसके लिए और भी कई उपाय हैं। मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए, समझी? जो मैं देख रहा हूं वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो देखो सामने, देख रही हो? वो है मेरी मंजिल। तुम अगर बीच में नहीं आती तो मैंने आज उसे छू लिया होता, मैं उसे पा लिया होता। तुम्हें देखकर मुझे वो लहलाते खेतों की याद आ रही है। वो लहलाते खेत, किसानों की मेहनत और पानी के साथ साथ उनका अपना पसीना, और उसी से तुम्हारा ये नया जन्म। हाँ, एक नया जन्म। अरे, कोई जाकर उसे आजाद करो। देखो, बेड़ियों में चटपटा रही है। कब तक उसे बंदी बनकर रहना पड़ेगा? जब मैं छोटा था, हाँ, तो खेलते वक्त खिलौनों में भी तुम्हारी ही सूरत में देखा करता था। आज भी उम्र के इस मोड़ पर तुम्हारी सूरत के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं। तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम जानती हो कि मैंने किस किस को नहीं ठुकराया, कितनी पीड़ाएं मैंने नहीं झेली। फिर भी मैं समझा रही हूँ, वहां कुछ भी नहीं है। सिर्फ छलावा है, छलावा। तुम सब एक छलावे के पीछे भाग रहे हो। क्या बात कर रही हो? वो एक अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। देखो, तुम यहां से चली जाओ। हो सकता है शायद तुम्हारी बातें सुनकर वो अन्नपूर्णा से अपूर्णा न बन जाए। हटो मेरे रास्ते से। मुझे उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ने दो। अरे, तुम्हारी बातें तो उस बच्चे की तरह हैं जो आंगन में अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ आकाश की ओर देखते हुए अपने हाथ हिलाता रहता है और मुट्ठी बंद करके ये समझता है कि उसने चांद को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। बच्चा वही सीखता है जो उसकी माँ उसे सिखाती है। तो तुम्हें भी मेरी बात छोड़ो।
मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा। पर तुम्हारी हरकतें तो बच्चों जैसी ही हैं। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे जिसके पीछे तुम भाग रहे हो? रिश्तों का कोई नाम नहीं होता मैडम। रिश्तों का ही तो नाम है रोटी। उससे मेरी भूख मिट जाएगी। देखो, वो अगर नहीं मिली ना तो ये हमारी सारी बस्ती मुर्दा परस्तों की बस्ती बन जाएगी। सारा जहां उसके पीछे भाग रहा है, सब उसे चाहते हैं, पर न जाने ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो षड्यंत्र रच रही है। इसलिए वो मिलकर भी हमारे पास नहीं है। मैं भी तो उसी से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं, एक ऐसा रिश्ता जो कभी न टूटे, जो कोई ताकत उसे जुदा न कर सके। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें उससे अलग करना चाहती है, इसलिए बार बार वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। सुनो, क्या तुम उसका नाम जानते हो? नाम में क्या रखा है? What's there in a name? नामों से इंसान नहीं पहचाना जाता मैडम। मुझे तो हर नाम में वही नजर आती है, सिर्फ वो। अनगिनत नाम है उसके। अब तो मैं उन नामों को भी भूलता जा रहा हूं। पागल है। अरे उसका तो एक ही नाम है, रोटी रोटी रोटी। रात में सोता हूं तो सपनों में मुझे जगा देती है, फिर सुबह होने तक उसी से बातें करते रहता हूं। ऐसी बातें जिसे सुन सुनकर पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल खिल उठते हैं, झूम उठते हैं। उसे तो आजादी की पहली किरण देखनी है, पक्षियों को चहचहाना सुनना है, पर ये दरिंदे उसे अपने ही पंजों में दबोच दबोच कर मार रहे हैं, और मारकर उसे तपती रेत पर इस तरह छोड़ दिया कि जहां गिद्ध मंडरा रहे हैं। नहीं, मैं उसे छुड़ाऊंगा। ठहरो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सुनो, मैं फिर कहती हूँ, मेरी बात मान लो। देखो, वहाँ कुछ भी नहीं है। रेगिस्तान में पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो न मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो सुनो, मैं आ रहा हूं। अरे मैं आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत कह रही हूं तो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम भटक कर यहीं लौट कर आओगी। हे प्रभु, ये कैसी तेरी माया है। कहीं धूप है, कहीं छाया है, और ये संसार एक छलावा है प्रभु। हे प्रभु, हमें इस असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें इस अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं हार मानने वाली नहीं। आज तुम्हें पाकर ही रहूंगी। हाँ हाँ, पाकर ही रहूंगी। किसे पाने की चाह है तुम्हें? उसे ही, हर नारी को जिसकी चाह होती है। तुम भी तो एक नारी हो, तुम्हें भी तो चाह होगी उसकी। चाह सिर्फ नारी की ही नहीं, बल्कि पुरुष की भी होती है। हाँ, जानवर व पशु पक्षी की भी चाह होती है। कैसी नारी हो तुम! मानव के चाह की तुलना तुम पशु पक्षियों से कर रही हो। लगता है तुम्हारी चाह शायद तृप्त हो चुकी है। इंसानी चाह कभी तृप्त नहीं हो पाती, पर क्या तुम इस तरह भागकर उसे पालोगी? क्यों नहीं, वो देखो, ज्यादा दूर तो नहीं है, बस कुछ ही कदम तो और चलना है मुझे। कदमों की गिनती और दौड़ में तुम पिछड़ जाओगी, गिर जाओगी, हार जाओगी। हारना मैंने सीखा ही नहीं। मैं तो उसे पाकर ही रहूंगी, पाकर ही रहूंगी। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम उसे पाकर करोगी क्या? मैं इस तरह मरना नहीं चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? नारी तो पुरुष के बिना अधूरी है ना। मैं अधूरी नारी नहीं रहना चाहती। तुम्हें लगता है कि तुम उसे पालोगी? क्यों नहीं, कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम्हारे माँ बाप, भाई, किसी ने भी तुम्हारे लिए कोशिश नहीं की? क्यों नहीं की, आज भी उनकी कोशिश जारी है, पर दौलत के बिना मुझे पुरुष कहाँ मिलेगा। बिना दहेज के कौन करेगा मुझसे शादी। न जाने कितनी चौखटें चूमी है मेरे बाप ने, पर कोई नहीं बसी जा,
कोई नहीं भतीजा। क्या तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं? प्रेमिका? मेरा भी प्रेमी था, बहुत प्यार करता था मुझसे। ऐसा लगता था कि मेरे बगैर मर जाएगा, और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। तो फिर कहाँ है तुम्हारा प्रेमी? वो देख रही हो ना सामने, वही है। अरे वहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हें फिर दौरा पड़ रहा है। वहाँ वो देखो, खजाना है, खजाना, दौलत है, दौलत। मेरे प्रेमी को भी किसी ने खरीद लिया है, और वो बिक गया। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? मैं वो दौलत पाना चाहती हूँ, ताकि मैं भी किसी प्रेमी को खरीद सकूं। इस तरह कम से कम मेरे माँ बाप की चिंता तो दूर होगी। अंदर ही अंदर घुट घुट कर वो आंसू तो नहीं पिएंगे। अरे तुम कौन हो? अरे हटो यहाँ से, क्यों बीच में आ रही हो? अरे रास्ता क्यों रोक रही हो मेरा? ओह, अगेन ए वुमन, स्त्री। फिर तुम मेरे और उसके बीच आ गई। तुम्हारी ही वजह से तुम मुझसे दूर चली गई, बहुत दूर। लेकिन मैं उसे पाकर ही रहूंगा। कब तक तुम मेरा इम्तिहान लोगी? ठीक है, मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं आ रहा हूं, सुनो, मैं आ रहा हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अरे देखो, तुम उसे पकड़ कर ना ले जाना। वो खजाना ही तो मेरा दहेज है। दहेज? ठहरो, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं भी कहता था, सब कहते थे कि वो हम सबका है। सारी दुनिया में उसकी मिसाल थी, शान थी। सारी दुनिया उसे देखकर एक बार जलन की झुलस महसूस करती थी। पर आज दुनिया के उस स्वर्ग को उन्होंने ही नरक बना दिया है, नरक। एक दूसरे के खून के प्यासे दरिंदे हो गए हैं सबके सब। हमारा सुख, चैन, शांति, सब कुछ लुट गया है, सब कुछ लुट गया है। कितनी शांत थी झील की लहरें। और उस रात झील की उन वादियों में एक चांद आसमां पर था, और एक मेरी बाहों में। मेरी बाहों से वो अलग नहीं होना चाहती थी। मुझ में पूरी तरह से समा जाना ही उसका मकसद था। पेट की आग जब तक नहीं बुझेगी, मैं उसे खोजता रहूंगा। देखो, तुम लोग अपनी प्रतिभा का उपयोग करो। चीजों को वहां मत खोजो जहां वो है ही नहीं। अरे उसे तो वहां खोजो जहां वो है, चाहे वहां अंधेरा ही क्यों ना हो। उसे अपने भीतर में खोजो, भीतर में। काफी अनुभव है तुम्हें। लगता है तुमने भी कभी कुछ खोया है। हाँ, हमने भी खोया। वतन खोया, आजादी खोई, सब कुछ खोया। उन वादियों में हम सब आपस में भाई भाई थे। अरे जुम्मन भाई। अरे आओ, बैठो पंडित। अरे ये तुम्हारे यहाँ काफी चहल पहल। और ये खीर किस खुशी में बन रही है? लो, सुन लो इनकी। अरे क्यों, आज तुम्हारी गौरी बिटिया की सगाई नहीं है क्या? हाँ। और गौरी सिर्फ क्या तुम्हारी ही बेटी है? नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे भाईजान, हम सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, भाई भाई भी तो हैं। हाँ, वो तो है ही। हमारे घरों को अलग करने वाली जो दीवार बीच में है, आज मैंने उसमें एक दरवाजा भी बनवाने का सोच रखा है। हाँ, ताकि हम भाई भाई बेझिझक एक दूसरे के घर आ जा सके। और आज भाई ही भाई का दुश्मन बना हुआ है। वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कहीं खो गया है। खून की नदियां उसे अपने साथ बहाकर ले जा रही है। हे भगवान, कैसी आग लगी है घाटी में।
कल तक जो हमने वाला था आज खून का प्यासा हो गया है। हमारी रक्षा करना प्रभु, हमारी रक्षा करना। लेकिन हमारा जुम्मन भाई तो बाकी लोगों जैसा नहीं। अरे पंडित के बच्चे, मैं सब सुन रहा हूं तुम्हारा बड़बड़ाना। मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन की मोहलत देता हूं। ये घर छोड़ दो और ये वादी भी छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। अरे जुम्मन भाई, तुम ये कैसी भाषा बोल रहे हो? ये तुम्हारी नहीं, किसी और की जुबान लगती है। हाँ, अरे जुम्मन भाई, तुम्हारा और मेरा घर कोई अलग अलग है क्या? एक ही घर तो है अपना। मेरे घर में आग लगाओगे तो क्या तुम्हारा घर उस आग से बच जाएगा? मुझे अपने घर की परवाह नहीं है पंडित, पर अल्लाह कसम मैं तुम्हें बर्बाद करके रखूंगा। इस वादी में तुम्हारा कोई काम नहीं है पंडित। यह वादी तुम्हारी नहीं, हमारी है, हमारी। निकल जाओ यहां से जितने जल्दी हो सके, निकल जाओ। पर अब मैं इस खून खराबे को रोकूंगा। हमें अपना वतन चाहिए, हमें अपने भटके हुए भाई चाहिए, सुख शांति चाहिए, अमन चाहिए। जब तक तुम कुछ खोगे नहीं तब तक कुछ पाओगे कैसे? खोना और पाना ही तो जिंदगी है। मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारे पीछे भागते हुए मैं अब थक गई हूँ। वक्त से पहले ही मेरी जवानी कहाँ चली गई पता नहीं। क्या कोई पुरुष मेरे इस दर्द को, एक नारी की दर्द भरी व्यथा को नहीं समझेगा? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पुरुष ने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली है और स्त्री के लिए एक अलग दुनिया, और दोनों के बीच एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी है। और दीवार खड़ी कर देने के बाद पुरुष अकड़ कर कहता है, मुझसे तुम्हारा क्या मुकाबला, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हें तो हमेशा घर की 4 दीवारी में ही बंद रहना है। मुझे तो बस उसका साथ ही चाहिए। एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी 4 दीवारी में भी जीवन गुजार लूंगी। बस एक बार, सिर्फ एक बार। बस एक बार, सिर्फ एक बार। एक बार मैं फिर उन्हीं रंगीनियों में खो जाऊं। मुझे मेरा प्यार तुम्हारी आंखों की झील की गहराइयों में साफ नजर आ रहा है। मुझे इनमें खो जाने दो कामना, मुझे इनमें खो जाने दो, डूब जाने दो, हमेशा हमेशा के लिए। छोड़ो भी। क्या कर रहे हो अपुन तुम? अरे बहुत हो चुकी तुम्हारी शरारतें। बस अरे सुनो तो सही, मैं क्या कह रही हूँ। बोलो, क्या बोल रही हो? मैंने कहा 4 दिन हो गए। So what? अरे होटल वाले भी क्या सोच रहे होंगे, बाहर क्या हो रहा है इसका हमें पता तक नहीं। चलो, अरे चलो ना, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चलो उठो जल्दी। जाने मन, कहाँ चलो? अरे ये हनीमून स्वीट है, हनीमून स्वीट। अगर हम 7 दिन के पहले बाहर निकले तो पता है कि होटल वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अरे यही सोचेंगे कि इनके हनीमून में जरूर कुछ गड़बड़ है। आई मीन द हनी इज मिसिंग। तुम समझ रही हो ना स्वीट हार्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ? बस अपनी शरारतें अपने पास ही रहने दो। अरे अपुन, अचानक क्या सोचने लगे? हाँ नहीं कामना, मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा हनीमून जिंदगी भर चलता रहे। बस चलता रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा। देखो ना, कितनी मन्नतों और मुश्किल से मैंने तुम्हें पाया है। कामना को पाने की कामना ही मेरी चाह थी, और अब उसे मैं खोना नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो किसने कहा कि मैं खो जाऊंगी? हाँ, पता नहीं कामना, जाने क्यों मेरे दिल की गहराइयों में से एक हल्की सी आवाज मुझे सुनाई देती है, जैसे मुझसे बार बार कह रही हो कि वो दिन दूर नहीं जब हमेशा हमेशा के लिए हमें जुदा होना पड़ेगा। हुजूर, तुम अपने दिल की हल्की सी आवाज सुनते रहते हो, और मैं ये जो चीख कर तुमसे कह रही हूँ, जिसे सारी दुनिया सुन रही है जनाब, पर तुम नहीं सुन रहे हो। क्या कह रही हो, कहो ना। यही कि अपूर्ण, आई लव यू। अच्छा, आई लव यू। रियली?
I love you. Oh. I love you. I love you. I love you. I love you too, Kamna. I love you too. मुझे लगता है कि वो तुम्हें मिली थी और एक लंबे समय तक साथ भी रही, पर तुमने ही उसे अपने आगोश से झटक दिया। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई थी, पर सिर्फ एक बार की उस गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा। बस 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 बस, मत लो अपनी गंदे जुबान से मेरा नाम, मत लो मत लो मत लो, मत छुओ मुझे। सुनो तो, मत छुओ। तुमने आज मेरे माँ बाप, घर वालों के सामने, सारी दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। मुझे समझने की कोशिश कर। मैं सोच भी नहीं सकती थी अपूर्ण, सोच भी नहीं सकती थी कि तुम दोहरी जिंदगी जी रहे हो। कामना, तुम मेरी बात तो सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो। कामना, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। नहीं, मैं अब सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, सब कुछ। काश वो सब कुछ देखने से पहले मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती। तुम्हें धोखा भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता है तुम्हारा भ्रम है। नहीं, बात मानो कामना, तुम्हारा भ्रम है, ये धोखा है। नहीं। दिल एक बार ही जुड़ता है, उसी तरह टूट भी जाता है। हर स्त्री का दिल जब एक बार टूटता है तो दोबारा जुड़ नहीं पाता। तो इसलिए वो इतनी कठोर बन गई। तुम ही कहो ना उससे कि मुझे माफ कर दे। सिर्फ एक बार वो मुझे माफ कर दे, मैं कसम खाता हूं। कहाँ मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मैं बहुत भूखा हूं। क्या किसी को मुझ पर रहम नहीं आता? क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरे पेट की अतड़ियों को? मेरा शरीर जर्जर हो चुका है। मैं आखिर कब तक ये सब सहूं? देखो, अब मेरी सारी ताकत भी खत्म हो रही है। लगता है मेरा अंत समय आ ही गया है। अब समय आ गया है उन भेड़ियों को नष्ट कर देने का, उन रस्म और रिवाजों को तोड़ देने का। जुल्मों का प्याला छलकने लगा है, अति का भी तो अंत होता है। बस अब अंत होने ही वाला है, अंत होने ही वाला है। क्या मेरा भी अंत इसी तरह हो जाएगा? क्या मैं भी इस अंत में विलीन हो जाऊंगी? क्या बिना सुख भोगे ही अंत मुझे दबोच लेगा? हाँ, कैसा न्याय है भगवान तेरा, ये कैसा न्याय है? हे प्रभु, कैसा जमाना आ गया है। हर कोई अपने ही स्वार्थ में डूबा हुआ है। काम, क्रोध, मद, लोभ की जब तक मन में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। जब तक इनसे पीछा नहीं छुड़ाओगे, कैसे उस परमात्मा को पाओगे? अहंकारम बलम दर्प, कामम क्रोधम परिग्रहम, विमुच्य निर्ममाः शांतो ब्रह्म मुयाय कल्पते। क्या तुम अब भी उस छलावे के पीछे भागना चाहते हो? सुनो, मेरा कहा मान लो। नहीं, कभी नहीं। तुम्ही ने तो हमें गुमराह किया है। तुम्हारी ही बातों में आकर हम रुक गए थे। मेरी मंजिल तो सामने है, मुझे साफ नजर आ रही है। देखो, वो देखो, हाँ वही है मेरी मंजिल। वही आंखें, वही बाहें, वो बाहें फैलाकर मुझे अपने पास बुला रही है। जितना मैं तड़प रहा हूं उसके लिए, उतनी ही वो भी बेचैन है मेरे लिए। ठहरो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूं। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो तुम्हारी नहीं, वो सिर्फ मेरी है, मेरी। आज तक मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी रोटी नहीं देखी। क्या इतनी बड़ी रोटी भी हो सकती है? अरे, इससे तो सारी दुनिया की भूख मिट जाएगी। वो बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वो मिल जाए तो मैं उसे संभाल कर रखूंगा, और फिर जब भी कोई भूखा आएगा तो उससे मैं एक टुकड़ा दे दूंगा। फिर कोई संसार में भूखा नहीं रहेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा। बस मैं आ रहा हूं, एक पल मेरे लिए रुकना। इस पल की घुटन भरी जिंदगी से आखिर तुमने आजादी पा ही ली।
तुम्हारी जंजीरें टूट चुकी है। मैं तुम्हारे हाथों में आजादी का झंडा देख रहा हूं। मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुमने अपनी ममता भरे दोनों हाथ फैला दिए हैं। मुझे उन हाथों में समा जाने दो, समा जाने दो। तुम्हारा मातृत्व ही हमारी रक्षा करेगा। फिर से हम भाई भाई हो जाएंगे। तब सब कुछ एक हो जाएगा। ये सारा संसार एक हो जाएगा। तुम चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ देख रही हूँ। अब तो मैं आंखें बंद भी कर लूं तो तुम ही तुम नजर आओगे मुझे, सिर्फ तुम ही तुम। तुम मेरी हो। छोड़, मैंने उसे पा लिया है। छोड़, मुझे मिल गई। हाँ, छोड़, मुझे मिल गई। तुमने इसे बहुत जोर से मारा। नहीं, मैंने नहीं मारा। भूखा था, इसलिए शायद भूख से मर गया। चलो अच्छा है, एक तो कम हुआ। पर अब इसका क्या करें? हम इसे नीचे फेंक देते हैं। अंत तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। वो तो सिर्फ चोला बदलती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ओम शांति शांति। आखिर लौट आए ना? आ गई ना मेरी बात समझ में? कौन कहता है कि हम तुम्हारे पास आए हैं? तुमने तो हमें गलत राह पर डाल दिया था। तुम्हारी बातों से हम बहक गए थे। तुम एक स्त्री होकर मुझे गुमराह कर रही थी। मैं तुम्हें आजाद करा के ही दम लूंगा। मुझ पर रहम करो, रहम करो मुझ पर। रुक जाओ, रुक जाओ, एक पल के लिए रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इस अजीबोगरीब संसार की सदियों से चली आ रही है ये कहानी। न जाने आगे कितनी सदियों तक ये चलती ही रहेगी। धरती पर मानव अपने ही भ्रमजाल में कब तक भटकता रहेगा? कब तक? शायद उस वक्त तक जब तक वो अपने अंत को नहीं पा लेता। अंत भी अपने आप में एक पहेली है जिसको आज तक कोई बूझ नहीं पाया। ठीक उसी तरह जिस तरह जीवन और मृत्यु को कोई नहीं समझ सका है। जब तक मानव भ्रम जाल में फंसकर उस अनदेखे संसार में उलझता रहेगा, वो भ्रम का शिकार होता रहेगा और उसकी मृत्यु के बाद नया जन्म फिर उसे उसी सिलसिले